मुजफ्फरनगर में प्रमुख समाज सेवी मनीष चौधरी ने गुरुवार को सोल्जर बोर्ड में आयोजित हुई सैनिक बंधु मीटिंग में अपने स्वर्गीय पिता भूतपूर्व सैनिक राजपाल सिंह की पेंशन निर्धारण नहीं होने का मसला उठाते हुए इसके निस्तारण की मांग की। प्रमुख समाज सेवी मनीष चौधरी ने मीडिया कर्मियों को बताया कि उनके पिता राजपाल सिंह निवासी गांव कादीपुर भारतीय सेना में HWR आर्म्ड के पद पर कार्यरत थे। 1965 की पाकिस्तान के साथ हुई लड़ाई में हुए ब्लास्ट में वो गंभीर रूप से घायल हो गए थे और वीर अब्दुल हमीद द्वारा दूसरे सैनिकों के सहयोग से उनको उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था। रिटायरमेंट के बाद उनके पिता को 20 बीघा कृषि भूमि का पट्टा आवंटित किया गया था। पटवारी द्वारा नामांतरण के लिए 50 रुपए बतौर रिश्वत मांगे जाने पर पिताजी से पैसा नहीं मिलने पर पटवारी ने दस्तावेजों में खेल कर दिया, जिससे भूमि उनको आवंटित नहीं हो पाई। आज हमारी सैनिक बंधु मीटिंग थी जो मंथली होती है। उसमें तरह तरह के कई पॉइंट्स आए सैनिकों की तरफ से और वह समस्याएं ज़्यादातर प्रशासन से जुड़ी हुई थी। हमारे कर्नल साहब ने उसका जो भी उचित उत्तर है वो दिया और कई समस्याओं का समाधान भी कराया। तो बाकी जो समस्याएं पेंडिंग है उनके हल के लिए उन्होंने आश्वस्त किया सैनिकों को कि आपकी समस्या का निकट भविष्य में हम समाधान कराएंगे। मुझे उम्मीद है और हम सबको ही ये आशा है कि वो सकारात्मक कदम उठा करके हमारी समस्याओं का समाधान निश्चित रूप से उचित तरीके से कराएंगे। हाँ, आर्मर्ड कोर में अपनी सेवाएं सन 1961 से लेकर के और 67 तक दिए हैं। उस समय 2 युद्ध भी हुए, 1962 और 1965, जिसमें उन्होंने सक्रिय रूप से भागीदारी की। लेकिन दुर्भाग्य से में मेडिकल बोर्ड होकर के सेना से बाहर आ गए और वे बिना ही पेंशन के वो स्वर्गवास हो गए। उनकी कुछ समस्याएं हैं जो हमारे सामने अभी आई हैं। उनका प्रार्थना पत्र सैनिक बंधु मीटिंग में भी दिया गया और वो मुझे दिया गया है कि मैं उस पर एक पूरी रीडिंग करके उसकी और एक सही तरीके से उसको रूप दे करके उस समस्या के समाधान में हम जो भी सहायता कर सकते हैं वो करेंगे। तो हमारी भी एक पिता की समस्या थी जो जो सन 1961 में आर्मी ज्वाइन की उन्होंने। उसके बाद सन 1967 तक अनेकों लड़ाई में उन्होंने इस भारत के गौरव को बढ़ाने के लिए अपनी जान की नापरवाह करते हुए लड़ी हैं। आज बड़ा ही खुश नसीब दिन है कि हम पिता तुल्य अपने जो पिता के साथ रहे हुए साथी हैं और इस संस्था के अध्यक्ष भी हैं। इन लोगों के सम्मुख हमने अपना जो बयान अपनी प्रार्थना की है उसको इन्होंने संज्ञान में लेते हुए कहा है कि हम बोर्ड के माध्यम से इस पूरे प्रकरण की बहुत अच्छी से रीडिंग कर करके हमारी माता से भी मिल करके इनके द्वारा बातचीत की जाएगी और जितना भी संभव कार्य होगा इस देश की जो सरकार है उनके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। जैसे कि हम देखते हैं कि पिछली सरकारों में चाहे जो कुछ हुआ है, लेकिन ये सरकार जो है सेनाओं के लिए बहुत कुछ कर रही है। तो मेरा आप लोगों के माध्यम से ये निवेदन है कि ऐसे भी भूतपूर्व से बहुत सैनिक है जिनका अता पता नहीं होता, जो कि कुछ लोग गाँव में रहते थे और वो शहर में आके बसते हैं। तो इस संस्था के माध्यम से और अपने सभी पिता तुल्य भक्तों से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि ऐसे फौजियों के परिवारों को भी संज्ञान ले और कोई भी उनकी स्थिति अगर खराब होती है तो अपने माध्यम से सरकारों से और अपने डिपार्टमेंट से मांगने का कार्य करें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। देखिए, ये हमारी जो है एक रूटीन मीटिंग है जो समय समय पर जिलाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार होती रहती है और ये अभी जो है यहाँ पे सोल्जर बोर्ड में जो हमारे सोल्जर बोर्ड के अधिकारी कर्नल राजीव चौहान द्वारा जो है ली गई है। इसमें जो पूर्व सैनिक है उनकी विभिन्न प्रकार की समस्याएं जैसे कि कोई भूमि संबंधी हो, पुलिस संबंधी हो या दूसरी कोई भी समस्या है, उनके समाधान के लिए या उनकी बातों को सीधा अधिकारियों तक पहुंचाने के लिए यहाँ पे एक मीटिंग की जाती है। मैं आप लोगों को ये बतलाना चाहता हूँ कि जो ये सैनिक बंधु मीटिंग है ये हम हर महीने करते हैं। इसमें हमारे जो नए जिलाधिकारी साहब आए हैं उन्होंने भी अपनी उपस्थिति जाहिर करी है कि वो अगले महीने से हमारे साथ यहाँ पर उपस्थित होंगे। क्योंकि उनका अभी कार्यभार इसी महीने संभाला है तो वो अपने कार्य में काफ़ी व्यस्तता के कारण नहीं आ पाए हैं आज। और ये सैनिक बंधु मीटिंग का जो उद्देश्य है वो ये है कि जो हमारे दूर दराज के गाँव में
हमारे भूतपूर्व सैनिक हैं उनकी समस्याएं जो हैं, जो कि भूमि से रिलेटेड है या सामाजिक असामाजिक तत्वों के से रिलेटेड है, उन सब का वो आके यहाँ बताते हैं और हम उनकी जो शिकायतें हैं वो हम प्रशासनिक अधिकारियों को उसी दिन, जैसे आज ख़त्म हो रही है ये मीटिंग, हम अब से 1 घंटे बाद उनके पोर्टल पे लोड कर देते हैं ये शिकायतें या सुझाव, और उनका निस्तारण भी बहुत जल्दी से हो जाता है। तो यहाँ पर मैं अपने मुजफ्फरनगर ज़िले के प्रशासनिक अधिकारियों का शुक्रगुजार हूँ कि उनके आदेशानुसार जितनी भी हमारी यहाँ शिकायतें या सुझाव आते हैं वो फटाफट ग्राउंड पर इम्प्लीमेंट होते हैं और जो मुश्किलें हैं या शिकायतें हैं उनका निस्तारण भी बहुत जल्दी कम से कम वक्त में कर दिया जाता है।